आप भी अपना घर बैठे डीबीटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। यहाँ पे सबसे पहले NPCI ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाएगा। कस्टमर कस्टमर पे जैसे क्लिक होते हैं भारत या यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है। ये पॉपअप विंडो खुलेगा। जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं आप, होम के नीचे ये देख सकते हैं, वेलकम टू भारत आधार सेंडिंग एनेबल। ठीक है, यहाँ पे दूसरा तीसरा यहाँ पे आधार मैप एंड स्टेटस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, याद रखना है कैसे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे आधार इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार अपना टाइपिंग कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना आधार टाइपिंग कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो है कैप्चर फिलअप करना होगा। ओके, देख सकते हैं कि आप मतलब इस पर क्लिक कर देख सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे नीचे जो है कैप्चर फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैप्चर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद चेक स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपके OTP जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, बिना बैंक गए हुए आप यहाँ से आसानी से अपना डीबीटी चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में डीबीटी लिंक है, अनेबल है कि क्या है, बिना बैंक गए, क्योंकि पैसा उसी खाते में आएगा जिसके खाते में डीबीटी चालू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा। यहाँ पे OTP हम फिलअप कर दे रहे हैं। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैपिंग स्टेटस में एनेबल फॉर डीबीटी डीबीटी अनेबल फॉर डीबीटी, यानी कि अनेबल फॉर यहाँ पे डीबीटी दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा बैंक जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पे कौन सा बैंक है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस बैंक में डीबीटी चालू है आपका। ठीक है, अब जिस बैंक में आप चाहते हैं कि इस बैंक में ना चालू हो कि दूसरे बैंक में चालू हो, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे बैंक में चालू कर सकते हैं। यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट के अलावा भी अगर आपके पास कोई बैंक है उसमें चाहते हैं कि अगर आपको मतलब डीबीटी चालू करना है तो वो भी चालू कर सकते हैं यहाँ पे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे देखते हैं माइंडेड डेट, यहाँ पे सब कुछ दिया है। ठीक है, आधार नंबर भी आपका दिया गया है। ओके, इस तरह से आप डीबीटी चेक कर सकते हैं। चलिए अब अकाउंट डिटेल आपको चेक करके बताते हैं। ठीक है, अकाउंट डिटेल चेक करने के लिए अकाउंट डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आधार नंबर यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। ठीक है, आप आधार नंबर यहाँ पे टाइपिंग कर दीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर टाइपिंग करने के बाद यहाँ पे कैप्चर फिलअप होना होगा। कैप्चर फिलअप करने के बाद यहाँ पे जी जैसे जैसे कैप्चर दिया गया है वैसे वैसे कैप्चर आपको फिलअप करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे क्लिक किया तो फिर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ठीक है, OTP आएगा, उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, OTP आएगा, उसको फिलअप करने के बाद देखिए जैसे जैसे OTP आया है, OTP आने के बाद मैं इसको फिलअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है योर आधार ऑन मॉकेट इन द इंडिया पोस्ट पेमेंट ये नॉट अमेजन गेट अमाउंट डिटेल सर्विस प्लीज कॉन्टेक्ट योर बैंक, यानी कि ये जो बैंक है आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है। इसके लिए आपको ब्रांच में जाकर ही डिटेल जानना होगा। अभी तो चल जान गए, डिटेल भी जान गए। अब यहाँ पे आधार शेडिंग। ठीक है, अब चलते हैं आधार शेडिंग क्या होता है, यही मेन मुद्दा। आधार शेडिंग और डी शेडिंग, इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक अपना सेलेक्ट करना है। वही बैंक सेलेक्ट कीजिएगा जिसको मतलब ये डीबीटी चालू करना है। ठीक है, आधार सेटिंग का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग करना है या डी सेटिंग करना है, पूरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पूरा आपको देख लेना है अच्छा से क्या क्या हमको भरना है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आधार सेटिंग का मतलब वही होता है कि जब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर मतलब डीबीटी लिंक है, वो अनि डायरेक्ट पैसा जिस अकाउंट में आता है उस अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसको आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सेटिंग हमको करना है, यानी कि सेटिंग करने करेंगे। और अब सेटिंग कौन सा अकाउंट करेंगे वो भी यहाँ पे दिखाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट योर बैंक दिया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मेरा जो है वो स्टेट बैंक में है, यानी कि SBI में है। तो यहाँ पे मेरा SBI मिल गया, मैं SBI पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश सेटिंग पे लिखा है, यहाँ पे मूवमेंट में लिखा है, यहाँ पे मूवमेंट पे लिखा है। ठीक है, तो हम तीसरे नंबर पे एक बैंक को दूसरे बैंक से मतलब डीबीटी कनेक्ट करना है। तो हमको क्या करना है कि तीसरे नंबर पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा टर्म एंड कंडीशन में एंड, यानी एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक होगा वहाँ पे उस आपका OTP जाएगा। ठीक है, OTP यहाँ पे फिलअप करना होता है। तो चेक कर सकते हैं आप, अपना OTP आता है और इसमें टाइम रहता है, इस इतना टाइम में आप अपना काम क्लियर करके निकलना चाहिए, नहीं तो ये सीजन एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा कोशिश करना पड़ता है। तो हम अपना OTP क्लियर करके कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि योर आधार नंबर इज करेंटली मैपेड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
इसको क्या करते हैं स्टेट बैंक में प्रोसेस विद करते हैं तो कन्फर्म कर देंगे। अब ये चला जाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से स्टेट बैंक में चला जाएगा, ये कन्फर्म देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। ठीक है कि योर आधार इतना इतना सक्सेसफुली रिटर्न रिजेक्टेड फ्रॉम द इंडियन पोस्ट पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इतना, जो हमारे अकाउंट में था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वो अब डीबीटी हो गया किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सक्सेस हो गया है। तो इस तरह से आप डीबीटी कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के साथ। ठीक है, तो ये रहा कि आप आसानी से बिना बैंक के जाए भी बिना फॉर्म भरे भी आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं और सिस्टम से भी कर सकते हैं।